नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में आर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है। सबसे पहले हम आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी का जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म सन 1824 में गुजरात के टंकारा परगना में शिवपुर ग्राम में हुआ था। ये जन्म से ब्राह्मण थे। इनके पिता पूजा पाठ का कार्य करते थे। जब इनकी उम्र 14 वर्ष की थी तो अपने पिता के साथ पूजा पाठ करने के लिए मंदिर में गए। मंदिर में देखा कि भगवान की मूर्ति जिसको वे पूजा कर रहे हैं, जिसकी विधि विधान से आरती उतार रहे हैं, उस मूर्ति पर चूहे कूद रहे, मूर्ति को गंदा कर रहे। उस दिन से स्वामी जी मूर्ति पूजा से अलग हो गए। मूर्ति पूजा का विरोध करना है वो शुरू कर दिया। 1845 में स्वामी जी ने वास्तविक वैदिक धर्म को पहचानने के लिए महात्मा बुद्ध की भांति अपने घर का त्याग कर दिया। स्वामी जी लगभग 19 वर्षों तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहे। ज्ञान की प्राप्ति के लिए विभिन्न ऋषियों गुरुओं से मिलते रहे, लेकिन कहीं पर संतुष्ट न हो सके। 1860 में उनकी मुलाकात मथुरा के महंत दंडी स्वामी विरजानंद जी से हुई। दंडी स्वामी विरजानंद भी निर्गुण निराकार एकेश्वर ईश्वर पर बल देते थे, लेकिन वेदों में विश्वास होते थे। गुरु विरजानंद से स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनके बचपन का नाम था मूल शंकर, अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने स्वामी विरजानंद जी को अपना गुरु मान लिया। स्वामी विरजानंद जी को अपना गुरु मानने के बाद उन्होंने विरजानंद जी के पास बैठकर वेदों का अध्ययन किया, शास्त्रार्थ किया और यह बताने की कोशिश की कि वेद सर्वश्रेष्ठ है। वेदों से ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे वेदों में कुछ कुरीतियां, आडंबर आ चुके हैं। उन्हें दूर करके हमें वेदों की ओर ध्यान देना होगा। और वेदों की वाणी ईश्वर की वाणी है, वो उन्होंने बताई थी। मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया और एकेश्वरवाद, निर्गुण निराकार ईश्वर पर बल दिया। उस समय भारत में ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, अन्य बहुत से धर्म जिनका बोलबाला था, स्वामी जी ने ऐसी कठिन विपरीत परिस्थितियों में भी हिंदू धर्म, संस्कृति, वेदों आदि को श्रेष्ठ दर्शाने के लिए लोगों को
के प्रति जोड़ने के लिए बंबई में 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को आर्य समाज की स्थापना की। इसके बाद स्वामी जी दिल्ली गए, जहां ईसाइयों, मुसलमानों और हिंदू पंडितों के साथ सभाएं की, विचार विमर्श किया। स्वामी जी ने घूम घूमकर पंजाब, राजस्थान आदि में आर्य समाज का प्रचार किया। 1877 में स्वामी जी लाहौर में गए और लाहौर में जाकर के आर्य समाज का बिगुल बजाया। स्वामी जी ने अपने विचारों पर कई ग्रंथ लिखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि पर टीकाएं लिखी और उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ था जो 1874 में लिखा गया था, जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, अर्थात सत्य का प्रकाश। स्वामी जी ने हिंदू धर्म में आई कुरीतियों का बड़ी निर्भीकता से खंडन किया। इस्लाम के, ईसाइयों के ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास जनता के सामने लाए और दर्शाया कि हमारे धर्म से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है, बट हमें हमारे धर्म में आई हुई कुरीतियां, आडंबर, कर्मकांड दूर करने होंगे। स्वामी जी ने अवतारवाद, तीर्थ यात्रा, श्राद्ध, व्रत, उपवास आदि पौराणिक बातों को युक्तिपूर्वक ढंग से खंडित किया और उन्होंने वेदों को प्रमाणित किया। उन्होंने बताया कि छुआछूत का भेदभाव वेदों के अनुसार नहीं होना चाहिए। वैज्ञानिक तर्क दिए, बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा आदि का भी उन्होंने खंडन किया। स्वामी जी ने वेदों के माध्यम से हिंदू धर्म में यज्ञ को आवश्यक माना और कहा कि यज्ञ करने से तन, मन और पर्यावरण शुद्ध होता है, इसलिए हमें यज्ञ करना चाहिए। स्वामी जी को मेवाड़ के महाराणा, मारवाड़ के महाराजा जैसे कई शासकों का आश्रय भी प्राप्त हुआ। स्वामी जी ने अपने ओजस्वी उद्बोधन और आर्य समाज के सरलता के सिद्धांत जनमानस तक पहुंचाने का कार्य है वो किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु पर मैडम ब्लेवर्ड्सकी, जो रूस की थी, उसने लिखा था कि अगर भारत में शंकराचार्य के बाद कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती थी, जो बड़े संस्कृतिज्ञ, दार्शनिक, तेजस्वी और कुरीतियों पर प्रहार करने में कभी हिचकिचाते नहीं थे। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु पर थियोसॉफिस्ट अखबार ने लिखा था, अपने भाषण में लिखा था कि लोगों के हृदय में ऋषियों और वेदों के लिए अपरिमित उत्साह की अलख स्वामी दयानंद सरस्वती ने जगाई थी। इस तरह स्वामी जी का संपूर्ण जीवन हिंदू धर्म की एकता और अखंडता के लिए हुआ था। उस समय हमारे देश में कट्टर ईसाई, कट्टर मुस्लिम अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं था। इस
विड़ा उठाया और अभिवादन में नमस्ते जैसे शब्दों का प्रयोग है वो किया था। अब सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के अनुसार आर्य समाज के नियम, तो देखिए श्यामपट पर आर्य समाज के 10 नियमों का वर्णन है वो किया हुआ। आर्य समाज के अनुसार ईश्वर एक है, वह निराकार है, अर्थात ईश्वर का कोई आकार नहीं है, क्योंकि स्वामी जी मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। स्वामी जी ने बताया कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, दयालु हैं, अजर अमर हैं, पवित्र हैं, अतः उसकी उपासना है वो करनी चाहिए। दूसरा है, स्वामी जी के अनुसार वेद ही सच्चा ज्ञान है, अर्थात हमें कभी भी वेदों पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, अपितु वेद हैं वो हमारे लिए सच्चा ज्ञान है। वेदों को पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना हमारा परम धर्म है एवं वेदों के द्वारा बताए गए मार्ग का हमें अनुसरण है वो करना चाहिए। अगला है, स्वामी जी के अनुसार सदा सत्य बोलना चाहिए, सत्यता को ग्रहण करना चाहिए और असत्यता को छोड़ना चाहिए, अर्थात सत्य चीज, वास्तविक चीज जो सही है उसे स्वीकार करना, जो गलत है उसे अस्वीकार करना, सत्य का साथ देना, असत्य से दूरी बनाना, ये स्वामी जी कहते थे। फिर स्वामी जी के अनुसार व्यक्ति को अपने जीवन में सभी कार्य धर्म के अनुसार करने चाहिए, क्योंकि बिना धर्म किया गया कार्य सही नहीं होता है और धर्म में कुरीति, आडंबर, मिथ्या बातें आदि को छोड़ना चाहिए और उनको ग्रहण है वो नहीं करना चाहिए। धर्म जिस किसी की अनुमति दे वो ही हमें स्वीकार करना चाहिए, अर्थात एक ईश्वरवाद, मूर्ति पूजा का खंडन, कर्मकांड, कुरीतियों को है वो त्यागना। इसके बाद है मानव मात्र का उत्थान करना। उस समय में भारत में पीड़ित, शोषित एक बड़ा जनसमूह था जो धर्म को समझ नहीं पा रहा था, धर्म की सही व्याख्या उन पर नहीं हो पा रही थी। ऐसे पीड़ित, शोषित मानव मात्र को आर्य समाज से जोड़ना और उसका वो उत्थान करना था। अगला है, आर्य समाज के अनुसार व्यक्ति को अपनी उन्नति करनी चाहिए एवं दूसरों की उन्नति पर खुश होना चाहिए, यानी मानव को अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और दूसरे भी जो आगे बढ़ते हैं उन पर उन्हें खुश भी है वो होना चाहिए। फिर अगला है, समस्त ज्ञान का निमित्त या कारण है वो कौन है? ईश्वर। हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है ईश्वर की दया से प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, निष्ठा रखनी चाहिए और उनके द्वारा लिखे गए वेदों का अध्ययन करके अपने जीवन को वेदों के अनुसार
यापन करना चाहिए और जीवन में यज्ञ करने चाहिए। फिर प्रत्येक मनुष्य मात्र को अपने जीवन में अविद्या का नाश करना चाहिए और विद्या को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अविद्या का नाश का मतलब है कि अधर्म को छोड़ना और धर्म को है वो ग्रहण करना, अर्थात आडंबर कुरीतियां कर्मकांड को त्याग कर वेदों के अनुसार निर्गुण निराकार एकेश्वर ईश्वर को है वो जपना या ध्यान करना। इसके बाद अगला है कि जो भी व्यक्ति धर्म का आचरण करते हैं उन सबको हमेशा प्रेम युक्त व्यवहार करना चाहिए। कभी भी किसी के ऊपर गुस्सा नाराजगी नहीं करनी चाहिए, हमेशा सद्भाव व प्रेम पूर्वक इनको व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद व्यक्तिगत हितकारी विषयों में प्रत्येक व्यक्ति को आचरण की स्वतंत्रता, अर्थात अपने व्यक्तिगत निजी जीवन में जो वास्तव में सही है उसके लिए उसका आचरण जो है उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, परंतु सामाजिक भलाई से संबंधित विषयों में जो भी मतभेद होते हैं उन्हें भुला देना चाहिए। अर्थात इसका उद्देश्य ये है कि व्यक्ति को अपने जीवन में स्वतंत्र तरीके से शुद्ध आचरण की ओर बढ़ना चाहिए, शुद्ध आचरण को अपनाना चाहिए और जो सामाजिक भलाई से संबंधित विषय हैं उनमें कभी भी मतभेद नहीं आने देना चाहिए। अगर उनमें मतभेद आता है तो धर्म का अनुसरण नहीं कर सकते हैं। इन तमाम नियमों के पीछे स्वामी जी हिंदू धर्म का उत्थान करना चाहते थे। प्राचीन हमारी संस्कृति, हमारा गौरव और हमारे यहाँ की सबसे अनमोल निधि चारों वेद के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। स्वामी जी ने ऐसे समय में ये बीड़ा उठाया था जब भारतवर्ष में ही भारतीय संस्कृति को कमजोर मानते थे, वेदों पर क्वेश्चन मार्क लगे हुए थे। ऐसी स्थिति में स्वामी जी ने दंडी स्वामी विरजानंद के आदेश से, आज्ञा से, आशीर्वाद से आर्य समाज की स्थापना कर वेदों को पुनः परमाणिकता दिलाई। उन्होंने अपने विभिन्न यात्राओं के दौरान राजाओं के दरबार में जाकर वेदों की प्रमाणिकता को प्रमाणित करके विजयश्री प्राप्त की थी। थैंक यू।